नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मीडिया पर आपकी बेरोजगारी की कहीं भी कोई खबर नहीं, मीडिया पर आपसे संबंधित कोई खबर नहीं। क्या आप महंगी शिक्षा से परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से परेशान है, जबकि पेट्रोल के क्रूड ऑयल की कीमत वापस उसी जगह पहुंच गई है जहां युद्ध से पहले थी। लेकिन मीडिया पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं होगी कि क्या पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपसे संबंधित कोई भी खबर मीडिया पर नहीं दिखाई जाएगी। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। राजस्थान में मानसून की आधिकारिक एंट्री से पहले ही प्री मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया। गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ और नमी के असर से जयपुर समेत कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। राजधानी में महज 1 घंटे में 50 मिलीमीटर पानी बरसा, जबकि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले अंदर से कई जगह पेड़ और बिजली पोल गिर गए। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून मध्य प्रदेश और गुजरात तक पहुंच चुका है तथा जुलाई के पहले सप्ताह में राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। वहीं भास्कर की बड़ी खबर, राजधानी में हर साल जून अंत तक मानसून दस्तक दे देता है। ये जेडीए, निगम, जिला प्रशासन और पूरी जनता को पता होता है। इसके बावजूद हर साल इसी दौरान शहर भर की सड़कें खुद ही मिलती है। कहीं ड्रेनेज लाइन डाली जा रही होती है तो कहीं सीवर प्रोजेक्ट अधूरा होता है। गड्ढों को मिट्टी से भर दिया जाता है ताकि आम जनता उसमें गिरकर क्या हादसे का शिकार हो, कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं। नतीजा, पहली तेज बारिश में सड़कें धंस जाती है, कॉलोनियां डूब जाती है और कई हादसे सामने आते हैं। लेकिन कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं, कहीं कोई नैतिकता की बात नहीं। गुरुवार को भी प्री मानसून की पहली तेज बारिश ने यही सच फिर सामने रख दिया है। इसने मानसून की तैयारियों की पोल खोल दी। अधूरी ड्रेनेज प्रोजेक्ट, सीवर लाइन के कटाव और मिट्टी से भरे गड्ढे लोगों के लिए खतरा बन गए हैं। कहीं पूरा ट्रैक्टर ही समा गया तो कहीं टैंकर धंस गया। पुराने पेड़, बिजली के खंभे धराशायी हो गए। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। हताहत भी हो जाता तो कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं होती, यह आप जानते हैं। तबादला खोलना सरकार के लिए बड़ी परेशानी साबित होता है। प्रदेश में 19 जून से 5 जुलाई तक तबादलों से बैन हटाया गया। तबादला चाहने वाले कर्मचारियों की मंत्रियों के द्वार पर आवाजाही बढ़ गई है। एक मंत्री के बंगले पर 300 से 500 लोग रोज आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बंगले पर सबसे ज्यादा भीड़ है। स्वास्थ्य मंत्री ने बंगले के दरवाजे पर नोटिस लगवा दिया है कि जन सुनवाई में तबादलों को लेकर मुझसे कोई भी न मिले। कुछ मंत्रियों के बंगलों में अब भी सन्नाटा ही है, जहां ट्रांसफर के लिए कोई भी ना मिले। राजस्थान में 76 नई पालिकाएं बनी। 3 साल में पहली बार 684 अफसरों की भर्ती होगी। राजस्थान में कम या गलत तोलकर ग्राहकों को चूना लगाना अब महंगा पड़ सकता है। राज्य सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी नियमों में संशोधन कर मसौदा जारी कर गलत तोल, बिना सत्यापन वाले कांटे बाट, कम माल देने, रिकॉर्ड नहीं रखने और बिना रजिस्ट्रेशन कारोबार करने जैसी गड़बड़ियों पर 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन सरकार जब भी सफल होती है जब यह गड़बड़ियां आम जनता को होती है, और आम जनता जब तक शिकायत नहीं करेगी गड़बड़ियां पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन कि यदि आपको गलत तोल, बिना सत्यापन वाले कांटे बाट, कम माल देने, रिकॉर्ड नहीं रखने और बिना रजिस्ट्रेशन कारोबार करने जैसी कोई भी दिक्कतें, समस्या आती है तो आप अवश्य 181 पर शिकायत दर्ज कराएं। धर्म निभाने आए श्रद्धालुओं की गोनेर पुलिस और प्रशासन ने अपनी अव्यवस्थाओं से कड़ी परीक्षा ले ली। निर्जला एकादशी के पावन मौके पर धार्मिक नगरी गोनेर स्थित श्री लक्ष्मी जगदीश महाराज मंदिर में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि व्यवस्थाएं ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लाखों श्रद्धालु निर्जल व्रत रखकर ठाकुर जी के दर्शन के लिए सुबह 5 बजे से ही कतारों में लग गए थे। लेकिन मौके से प्रशासन पूरी तरह से नदारद दिखा। गनीमत रही कोई हादसा नहीं हुआ। राजस्थान हज ट्रेनर्स रिलीफ फाउंडेशन की ओर से हज 2027 के आवेदकों की सहायता के लिए हज हाउस करबला में 4 निःशुल्क कैंप लगाए जाएंगे।
मुहर्रम के मौके पर शहर में बीती रात मातमी धुनों के साथ कत्ल की रात मनाई गई। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुस्लिम मोहल्लों में बारादरी से निकलकर ताजिए, पहले इमामबाड़े और फिर ढोल ताशों की धुनों पर जुलूस बड़ी चौपड़ पहुंचा। शहर के अलग अलग मोहल्लों से छोटे बड़े 300 से ज्यादा ताजियों को जुलूस में निकाला गया। यौम आशुरा पर शुक्रवार दोपहर बाद ढोल ताशों की मातमी धुनों पर फिर से ताजियों का जुलूस निकाला जाएगा। शिया समाज मातम मनाएगा। शिया मुस्लिम समाज यौम आशुरा मनाएगा। शिया समुदाय की ओर से शुक्रवार को मजलिस शेरपुर हाउस मेहरू की नदी में सुबह 9:30 बजे होगी। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2025 में 4037 पद बढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही भर्ती का आकार 6500 से बढ़कर 10,537 पदों का हो गया। आयोग ने गुरुवार को शुद्धि पत्र जारी कर संशोधित पद संख्या जारी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के करीब 1250 लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन 5,000 बढ़ाकर 25,000 और चिकित्सा सहायता 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 करने की घोषणा की है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 में खेल कोटे से सरकारी नौकरी दिलाने के लिए फर्जी राष्ट्रीय ताइक्वांडो खेल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने वाले गिरोह पर शिकंजा कसते हुए एसओजी ने टोगोबार खेल संघ के पूर्व सचिव बुद्धाराम टांग को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी प्रति अभ्यर्थी करीब 1.5 लाख रुपए लेकर बैकडेट में फर्जी राष्ट्रीय स्तर के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता था। इन प्रमाण पत्रों के आधार पर अभ्यर्थियों ने सरकारी नौकरी हासिल करने के प्रयास किए। रात के समय यातायात नियमों की अनदेखी वाहन चालकों पर भारी पड़ रही है। शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर लगे ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कैमरों ने महज 48 घंटों में ओवर स्पीड और रेड लाइट जंप 1336 मामले दर्ज किए। इनमें से 1152 रेड लाइट जंप और 184 ओवर स्पीड के हैं। इसके आधार पर ऑनलाइन चालान जारी किए गए हैं। सबसे अधिक उल्लंघन सांगने गेट तिराहे और रामनिवास बाग चौराहे पर दर्ज किए गए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली और समयबद्ध भर्ती प्रक्रियाओं की मांग को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय व्यापी छात्र अभियान छात्रों की गूंज शुरू करने की घोषणा की है। गुरुवार को जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद अशोक तंवर, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और अभियान के जयपुर संयोजक डॉक्टर राम सिंह सामुता ने इसकी जानकारी दी। अशोक तंवर ने बताया कि यह अभियान अगले 40 दिन तक देश के 28 प्रमुख शहरों में चलाया जाएगा। इसके तहत छात्रों, नौकरी अभ्यर्थियों, कोचिंग संस्थानों, कॉलेज परिसरों, पुस्तकालयों और युवा समूह के बीच व्यापक जनसंपर्क किया जाएगा। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पारदर्शिता के उद्देश्य से गठित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA छात्रों के लिए परेशानी का कारण बन गई। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक प्रकरण ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों के सपनों को झटका दिया है। जाखड़ ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और NTA को समाप्त करने की मांग दोहराई। अभियान के तहत शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करने, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच, NTA सहित परीक्षा प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा एवं भर्ती कैलेंडर लागू करने की मांग उठाई जाएगी। इसमें परीक्षा परिणाम और नियुक्ति की समय सीमा पहले से घोषित करने पर भी जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम की श्रृंखला में 30 जून से 28 शहरों में छात्र संपर्क अभियान, पत्रक वितरण और नुक्कड़ सभाएं होगी। जुलाई में कैंपस संपर्क और अंबेडकर संवाद कार्यक्रम होंगे। इसके बाद 1 अगस्त को सभी 28 शहरों में कलेक्ट्रेट घेराव तथा 9 अगस्त को दिल्ली चलो कार्यक्रम के साथ अभियान के पहले चरण का समापन किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि यह अभियान छात्रों और युवाओं के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर का जन आंदोलन बनेगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की मार्च मई में आयोजित 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया गया। 10वीं में 36.99% और 12वीं में 40.03% विद्यार्थी ही सफल हुए। दोनों कक्षाओं का यह परिणाम 5 वर्षों में सबसे कम रहा। प्रदेश की राजनीति में इन दिनों PCC चीफ डोटासरा और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बीच तीखी राजनीतिक लड़ाई चर्चा का केंद्र है। ACB, FIR और भ्रष्टाचार के आरोपों से शुरू हुआ विवाद अब व्यक्तिगत टिप्पणियों और खुले राजनीतिक हमलों तक पहुंच गया है। दोनों प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेता भी इस टकराव में खुलकर उतर आए हैं। इससे प्रदेश की राजनीति का तापमान लगातार बढ़ रहा है।
डोटासरा ने स्वीकारा कि कांग्रेस सरकार के दौरान मुझसे गलतियां हो गई, कुछ बेईमान लोगों को अच्छी जगह पर रखवा दिया। शिक्षा व्यवस्था पर हमला बोलते हुए कहा कि जिसे शिक्षा का शय नहीं आता उसे शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस विवाद में हस्तक्षेप करते डोटासरा का बचाव किया। दावा किया कि अब जब स्वयं किरोड़ी पर सवाल उठे हैं तो वे तिल मिला गए हैं और जांच एजेंसियों पर दबाव में काम करने के आरोप लगा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कांग्रेस और अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर रहने के कारण बेचैन है और उसकी राजनीति आज भी पुराने ढर्रे पर चल रही है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रतापनगर में रेशु गुप्ता के आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। जूली ने बताया कि उनके झुलसे हुए हाथ को देखकर रूह कांप उठी। दर्द से कराहती रेशु गुप्ता की आंखों में रोजी रोटी उजड़ने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बोली, ये केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि सत्ता के अहंकार के सामने एक गरीब की आजीविका को वीआईपी संस्कृति की भेंट चढ़ा देने की पीड़ादायक कहानी है। कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री के वीआईपी काफिले को निकलने के दौरान पुलिस द्वारा उनके फूड स्टॉल को पलट दिया गया, जिससे वे गर्म पानी की चपेट में आकर गंभीर झुलस गई। जूली बोले, मुख्यमंत्री दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई करे, पीड़िता को मुआवजा और संविदा पर नौकरी दी जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल ने संविधान और लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का काम किया। लोकतंत्र सेनानियों का योगदान देश कभी नहीं भूल सकता। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।